took us so long? Oh, you know, Master. कोविड। शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, ये शो फिलहाल इंडिया में किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। इसे देखने के लिए बहुत जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। अगर ऑफिशियल रिलीज से पहले एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं करना तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। जब ऑफिशियल रिलीज होगा तब आके देख लेना। बाकी लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करें। एपिसोड 6। सो एज एक्सपेक्टेड, मर्न ने एडेबायो को नहीं मारा। मर्न और हार्कोर्ट एडेबायो को उठाकर अंदर ले गए। यस, हार्कोर्ट और इकोनॉमस भी मर्न की सच्चाई जानते थे। गॉफ के घर में हुए उस धमाके के बाद इन दोनों ने भांप लिया था कि मर्न में कुछ तो गड़बड़ है। मर्न ने बिना कुछ छुपाए हार्कोर्ट को सारा सच बता दिया। अब एडेबायो की बारी थी। तो बटरफ्लाइज का प्लानेट मर रहा था, इसीलिए अपनी जान बचाने की खातिर कुछ बटरफ्लाइज स्पेसशिप में बैठकर अर्थ पर आ गए ताकि वो यहाँ के ह्यूमंस के बीच घुलकर अपनी रेस को एक्सटिंक्ट होने से बचा सके। पहले तो सब कुछ एकदम ठीक चला था, बट बाद में बटरफ्लाइज की लीडर ने डिसाइड किया कि वो अर्थ के पावरफुल इंसानों के अंदर घुसकर दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। वो बटरफ्लाइज की लीडर गॉफ की बॉडी में थी। मर्न के अंदर जो बटरफ्लाई है वो इस चीज के सख्त खिलाफ था, इसीलिए दुनिया में अमन कायम करने वो अपनी टीम से अलग हो गया। बटरफ्लाइज की बॉडी में घुसते ही उनके होस्ट मारे जाते थे। मर्न एक बेरहम किलर होने की वजह से ही इस बटरफ्लाई ने मर्न की बॉडी पर कब्जा कर लिया। कोई भले इंसान को मारकर उसकी बॉडी हड़पने की बजाय किसी बुरे इंसान की कुर्बानी सही। इसीलिए मर्न अपने साथी बटरफ्लाइज का खात्मा करने के लिए तैयार हो गया। बट अमांडा वॉलर को अभी तक ये नहीं पता कि मर्न खुद भी एक बटरफ्लाई है, यानी एडेबायो को अपनी मम्मी से यह सीक्रेट छुपाए रखना होगा। इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। ग्वांटाइम वाले हमले के बाद अब सारे बटरफ्लाइज चौकन्ना हो गए होंगे। इससे पहले कि वो अपनी गाय को किसी दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट कर दे, इन्हें जल्द से जल्द उसकी लोकेशन ढूंढनी होगी। तो बटरफ्लाइज को उनका खाना यानी वो एम्बर लिक्विड बनाने का रॉ मटेरियल एक गाय के जरिए मिलता था। पूरी दुनिया में ऐसी बस एक ही गाय थी, तो इन्हें जल्द से जल्द उस गाय को ढूंढना होगा। पीसमेकर उसके हॉस्पिटल में बने दोस्त का फेवर पूरा करने स्कूल गया हुआ था। यहाँ बच्चों से बुरी तरह से रोस्ट होकर और इमोशनल डैमेज सहने के बाद स्मिथ वापस घर चला गया। यहाँ हमें एक और बात पता चली कि बचपन में स्मिथ ने एक्सीडेंटली उसके भाई को मारा था। स्मिथ के घर पहुंचकर चेस ने देखा कि इसने गॉफ के अंदर वाली बटरफ्लाई को अभी तक जिंदा रखा है। दोनों से टेंशन मिलते ही उस बटरफ्लाई ने जार के ऊपर पीस का साइन बनाया, इंडिकेटिंग कि बटरफ्लाई इन दोनों से कुछ बात करना चाहती थी। स्मिथ और चेस ने यस एंड नो वाला गेम बनाकर बटरफ्लाई से बात करने की कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं था। दूसरी तरफ सॉन्ग ने अपने चाचा की सेटिंग लगाकर स्मिथ के खिलाफ अरेस्ट वारंट बनाया और ऑगी को रिहा कर दिया। घर जाकर थोड़ा रिलैक्स होने के बाद ऑगी ने कुछ व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट सपोर्टर्स को जमा करके व्हाइट ड्रैगन का कॉस्ट्यूम पहन लिया ताकि अपने बेटे पीसमेकर को मारकर हमेशा हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा ले। सॉन्ग पुलिस फोर्स लेकर स्मिथ को पकड़ने चली गई। लॉग से खबर मिलते ही मर्न ने किसी तरह स्मिथ तक वार्निंग पहुंचा दी, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। पुलिस ने स्मिथ के ट्रेलर को तीनों तरफ से घेर लिया था, यानी पीछे जंगल वाला रास्ता एकदम खाली था। स्मिथ, चेस और ईगली ट्रेलर के ऊपर बने एग्जिट से बाहर निकल गए। भागने में थोड़ी आसानी हो, इसीलिए चेस ने बटरफ्लाई के जार को टेप से बेल्ट पर बांध लिया। ऊपर झाड़ियों में हलचल देखकर सॉन्ग ने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को पीछे जंगल में भेज दिया। इसी दौरान चेस पेड़ से नीचे गिरकर सॉन्ग के सामने आ गया। क्रैश लैंडिंग के दौरान बटरफ्लाई का जार फूट गया। फिर बटरफ्लाइज की लीडर सीधा जाकर सॉन्ग के बॉडी में घुस गई। कैप्टन लॉक ने बेरहमी से कुछ पुलिस ऑफिसर्स को मारकर इन दोनों की वहां से भागने में मदद की। स्मिथ के घर की तलाशी लेते वक्त पुलिस को पीसमेकर की डायरी मिली, वही डायरी जो एडेबायो ने यहाँ छुपाई थी। कैप्टन लॉक ने फौरन डायरी को अपने कब्जे में लेकर मर्न को इसकी खबर कर दी। डायरी का टॉपिक निकलते ही एडेबायो का रिएक्शन देखकर मर्न समझ गया कि शायद इसके पीछे एडेबायो का हाथ होगा, बट तभी वहां स्मिथ आ गया। स्मिथ ऐसे किसी डायरी के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर स्मिथ ने सबको बताया कि गॉफ बटरफ्लाई ने सॉन्ग की बॉडी पर कब्जा कर लिया। ये सुनकर मर्न काफी गुस्सा था। पहले तो स्मिथ ने सबसे झूठ कहा कि उसने बटरफ्लाई को मार दिया था और अब बटरफ्लाई की लीडर फिर से आजाद होकर दुनिया पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रही होगी। तभी इकोनॉमिस्ट ने इन्हें बताया कि शायद उसने गाय की लोकेशन ढूंढ ली। पूरे टीम में बस स्मिथ और चेस को छोड़कर बाकी सारे बटरफ्लाइज के बारे में सब कुछ जानते थे। स्मिथ ये देखकर काफी नाराज था कि उसके टीम मेंबर्स उससे बातें छुपा रहे थे, इवन एडेबायो भी, जिसे वो अपना दोस्त मानता था। उस सब के लिए अब टाइम नहीं बचा। इन्हें फटाफट गाय को ढूंढकर ठिकाने लगाना होगा ताकि ये बटरफ्लाइज के मेन फूड सोर्स को ही खत्म कर सके। एडेबायो से अब ये नए जॉब का प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा था।
अगर इसने वॉलर को सच बता दिया तो वो अपनी टीम को धोखा देगी, और सच छुपाए रखा तो अपनी मम्मी को धोखा देगी। एडेबायो की बीवी को लगता है कि इसे ये जॉब छोड़ देना चाहिए, पैसों का इंतजाम वो कहीं से भी कर लेंगे। होश में आते ही बटरफ्लाई सॉन्ग सीधा पुलिस स्टेशन चली गई और यहाँ के कंप्यूटर को मॉडिफाई करके बाकी बटरफ्लाइज को मैसेज भेजकर मिलने के लिए बुलवाया। फिर सॉन्ग का ये बिहेवियर देखकर काफी कंफ्यूज था। बटरफ्लाई सॉन्ग ढेर सारे बटरफ्लाइज को जमा करके एवरग्रीन पुलिस स्टेशन में घुस गई। फिर ये बटरफ्लाइज एक एक करके सारे पुलिस और कैदियों की बॉडी में घुस गए और इस तरह से बटरफ्लाई सॉन्ग को उसकी नई गैंग मिल गई। उधर स्मिथ ने हार्कोर्ट के आगे कन्फेस किया कि शायद वो अब इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाले जॉब से बाहर निकलना चाहता है, बट इसे एलियन बटरफ्लाइज को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं। स्मिथ का ये ऑनेस्ट रूप देखकर हार्कोर्ट ने फाइनली उसे अपना फर्स्ट नेम बता दिया, एमिलिया, इंडिकेटिंग कि धीरे धीरे ये पीस मेकर पर भरोसा करने लग गई। हार्कोर्ट के जाते स्मिथ मूड चेंज करने पियानो बजा रहा था कि तभी चेस ने उसे न्यूज देखने को कहा। लाइव टीवी पर बटरफ्लाई लॉक ने दुनिया को पीस मेकर की डायरी के बारे में बताया। डायरी में लिखे नोट से यह साबित हो रहा था कि पीस मेकर एलियन वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखकर पगला गया। इवन आज भी कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया के कुछ बड़े पावरफुल लोग एलियंस हैं, यानी दुनिया को एलियंस चला रहे हैं। तो पीस मेकर ने इन थ्योरीज के झांसे में आकर सेनेटर गॉफ की फैमिली और ग्लांटाई में काम कर रहे ढेर सारे लोगों को एलियन बटरफ्लाई समझकर मार दिया। न्यूज पर कैप्टन लॉक ने पीस मेकर को मास मर्डरर घोषित करके उसका अरेस्ट वारंट जारी कर दिया और यहां होता है एपिसोड 6 खत्म। यानी मिशन पूरा होने के बाद अमांडा वॉलर का भी ऐसा ही कुछ प्लान होगा ताकि बटरफ्लाई से छुटकारा मिलते ही वो स्मिथ को साइको किलर घोषित करके मामला निपटा ले। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।